मैं उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के तहसील मनकापुर के ग्राम सभा रामापुर में खड़ा हूँ। रामापुर में आज रसिया से एक डेड बॉडी आई है अली हुसैन की। उस डेड बॉडी पे उनका गला कटा हुआ है और लोगों का कहना है, मोहम्मद हुसैन का कहना है कि बेटे की मौत नहीं है, उसकी हत्या की गई है। लोगों का कहना है कि कम से कम यहाँ के लोग, वहाँ पर सैकड़ों लोग हैं और उनको जिस काम के ले जाया गया उसमें नहीं रखा गया, उनको फराड करके दूसरे काम में रखा गया। यहाँ इन लोगों ने सभी को, जो दलाल था, बीच का ले जाने वाला इमीडिएटर था, दलाल था, उसको 1.5 लाख रुपया दिए हैं कि हम जाएंगे वहाँ नौकरी करेंगे और हमें अपने माता पिता का भरण पोषण करेंगे, कमाएंगे, भेजेंगे। लेकिन उन बच्चों के साथ छल किया गया सीधा सीधा, और छल करने वाला कोई दूसरा नहीं, बीच के रहने वाला एक दलाल, एक शातिर है। ये सबसे बड़ी विडंबना। ऐसे लोग इन भोले भाले लोगों से पैसा ले लेते हैं। बच्चा जो वहाँ था अली हुसैन, उसका बार बार ये कहना था कि जिस हिसाब से मुझको लाए थे, मुझसे यहाँ ना भोजन दिया जा रहा है। हमको 9 घंटे बताकर लाया गया था, लेकिन यहाँ हमसे लगभग कुछ नहीं 15 घंटा काम कराया जा रहा है। भोजन के नाम पर के खाना पूर्ति, जीने के लिए केवल थोड़ा सा 100 ग्राम चावल दिया जा रहा था। मैं इस समय मोहम्मद अली के घर पर उपस्थित हूँ। मोहम्मद अली के पिता मोहम्मद हुसैन से आइए पूरी जानकारी लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। और क्या नाम है दादा आपका? मोहम्मद हुसैन। ये जो लड़का डेड बॉडी है, ये आपका लड़का है? हाँ। क्या नाम है उसका? अली हुसैन। अली हुसैन। ये कहाँ पर रहता था? ये रसिया रहता था। रसिया रहता था। तो ये घटना किस प्रकार घटी, कुछ जानकारी है आप लोगों को? अब हमको वहाँ ये जानकारी नहीं है, लेकिन ये आने के लिए वहाँ से बार बार कह रहा था कि हमको बहुत तकलीफ है पप्पा, हमको बुलवा लो। तो हम जो जिस एजेंट के लिए, हमारा लड़का बहुत तकलीफ में है, तो उन्होंने कहा आज बुलवा देंगे, कल बुलवा देंगे, परसों बुलवा देंगे। यही कहते कहते हमको 20 दिन टारे रह गए। और जब ये घटना हुआ है उससे 1 दिन पहले वो फोन में बात किया था। वो कह रहा था कि अपने अम्मा से बात किया है। वो कह रहा था कि जब हमारी बॉडी आएगी तब बुलवाओगे। हाँ, उसके 1 ही दिन के बाद में ये घटना हुआ है। तो वहाँ ये कर क्या रहा था, कौन सा काम कर रहा था? सिलाई कर रहा था। सिलाई कर रहा था। तो सिलाई के ही काम में गया था? हाँ, सिलाई के काम में। तो इसको तकलीफ क्यों थी, क्यों तकलीफ ये थी उसको कि यहाँ से लिख के दिया गया था कि 9 घंटा ड्यूटी होगा और 40,000 45,000 रुपया पगार होगा। और वहाँ 9 घंटा के बजाय 15 घंटा 16 घंटा ड्यूटी होती थी। खाने में चावल दिया जाता था 100 ग्राम तौल करके। पेट नहीं भरता था, काम पूरा लेते थे। और जब वो कहता था कि हमको इंडिया भेज दो, तो वो कहते थे कि 1.5 लाख रुपया देके तब तुमको मंगवाया हूँ, और 1.5 लाख रुपया जमा कर दो, उसके बाद टिकट करवा लो, जाओ। और किसके माध्यम से गया था? रबीउल्लाह के माध्यम से गया था। रबीउल्लाह कहाँ रहने वाले हैं? रबीउल्लाह बिरहमतपुर के रहने वाले हैं। रबीउल्लाह कुछ खर्चा वर्चा लिए थे? हाँ, 1.5 लाख लिए थे। संपर्क किया था कि नहीं? हाँ, उनसे संपर्क किया था। तुम लोग? हम भी संपर्क किए थे। हमारा लड़का भी कह रहा था डेली कि मुझको यहाँ से बुलवा लो। तो वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे आज बुलवा लेंगे, कल बुलवा लेंगे। और उससे तो गाली गलौज से बात किए थे। जी। कि मैंने भेज दिया, अब हमारी गारंटी खत्म है। जी। हाँ, और वहाँ के मैनेजर से जब कहता था तो मैनेजर कहता था कि मैं 1.5 लाख रुपया देके तब मंगवाया हूँ। इस घटना के संबंध में यहाँ आसपास अपने क्षेत्रीय पुलिस को आपने कोई सूचना दी है या कि लिखित में कुछ दिया है? नहीं, लिखित में तो कुछ नहीं दिया है। प्रधान जी ने हमारे लिख करके राजा भैया के पास एक कागज डाले हैं। नहीं, तो ये किसके प्रयास से बॉडी आई है? कीर्तिवर्धन सिंह के पास। अच्छा, उनको आपने सूचित किया, सूचना दिया, तो उन्होंने वहाँ से? हाँ, मंगवाया। कोशिश अच्छा। करके मतलब अम्बेसी वालों से उन्होंने बात भी की। हाँ, कोशिश करके हमारी बॉडी मंगवाए। अच्छा। हाँ, नहीं तो बॉडी आने की भी। ऐसे में परिजन का रो कर बहुत बुरा हाल है। आइए मृतक अली हुसैन के माँ से जानते हैं कि बेटे ने मरने से पहले माता से क्या क्या बातें की और क्या क्या कहा। घटना बताइए। मार देने, गटाई काट देनी, मेरे लड़का का है। गटाई काट देनी मेरे लड़का का है। मैं आज जाए तो मेरे लड़का खाना पानी करती है, मेरे लड़का का मार देनी। बोले रहा तना खाना देते रही, वही करती, बोले रहा वही करती, गटाई काट देनी। तो मेरे लड़का का है, माँ डाली नहीं। बोले रहा बताओ कुछ ना है। कहा कि जब तो लड़का कहा था कि हमें आराम है, तब कहा था कि नहीं। हमारा लड़का बोला कि मैं कहीं खाना देता तो आराम खाना ये करते। माँ डाली नहीं, मेरे लड़का का चोरी से काट दी नहीं। हमारा लड़का आवा चाहत रहा 2 महीना से आवा चाहत रहा, लड़का कमरे भेजी नहीं।
हाँ, सूचना प्रधान हमारे यहाँ प्रधान तो कहा गए कि हमारे लड़का का भेज दियो, ये नाई भेजी न रबीउल्ला नाई भेजी न। बलाई 2-3 दो तीन दिन में बलाई तो कहा कि खाली बात नहीं करे थी नहीं मेरे लड़का से। हमारा लड़का माँ डारी में तब नहीं चेहरा दिखाई नहीं मेरे लड़का का। अभी आज दलालों में चेहरा नहीं दिखाई नहीं हमें। तो क्या प्रयास से आवा लड़का तुम्हारा? लड़का राजा के प्रयास से आवा है। हाँ, राजा भैया के प्रयास से। हाँ, प्रधान के प्रयास से आवा है। हमारे प्रधान और राजा ये तो मंगाई नहीं मेरे लड़का का। वह सब कातरे फूंक दिया अब लड़का का। हमारे लड़का कातरे फूंक दिया, लेकिन हम सब कहा कि हम लड़का का फूंक न दिया। हमारा प्रधान कहीं की और 4 बेटियां बही ही। अच्छा 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हमारे हैं। बच्चे के खो जाने की सबसे बड़ी पीड़ा माँ को होती है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक बार बार एजेंट से कह रहा था कि मुझे इंडिया भेज दो, हम काम नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में मुझे इंडिया भेज दो। इन लोगों का कहना है कि दलाल ने बताया कि रुके रहो, 2-4 दिन में भेज देंगे, ज्यादा जल्दी पड़ी है तो समझ लो कि यहाँ तुम मार दिए जाओगे। हमने तुमको खरीदा है। उनके साथ में रहने वाले कुछ बच्चे हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। दलाल क्या कह रहा था? क्या नाम है आपका? मुबारक अली। जो आप लोग को ले गया, जब वहाँ आपने अपना काम देखा, जो आपके साथ जायती हो रहे, तो आपने उनसे कहा मुझे इंडिया भेज दो, तो दलाल ने क्या कहा आपसे? दलाल ने सीधा मारने की धमकी दे रहा था। और क्या किस प्रकार की यातनाएं तुम लोग को दी जा रही थी? खाना खाने को दिया ही नहीं जाता था, वैसे ही मतलब 16-17 घंटा काम कराया जाता था। खाने के लिए कोई बात करते थे तो सीधा मारने की धमकी देता था, मारता पीटता था। हमारे एजेंट के पास कॉल करते थे हम लोग, तो वो भी मरवाने की धमकी देता था। बोलता था हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं भेजने की जिम्मेदारी रखा था, बुलाने की नहीं रखता। जैसे कुछ लोगों का कहना है, जिस काम के लिए आप लोग को ले गए थे, क्या उस काम में आप लोग को रखे थे? काम तो वही था, लेकिन जो कंपनी में हम लोग को बताए थे वो कंपनी ने दूसरी कंपनी में भेजे थे। 9 घंटा ड्यूटी बताए थे, लेकिन वहाँ पे 16-17 घंटा ड्यूटी कराया जाता था। तो ये दलाल लोग इस तरह करते हैं कि भोले भाले इंसानों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, कह के ले जाते हैं कि हम वहाँ तुम्हें 8-9 घंटा काम करना पड़ेगा, कंपनी आपको भोजन देगी, कपड़ा देगी, रहने की जगह देगी, लेकिन वहाँ होता कुछ और है। इन लोगों का शोषण किया जाता है और जबरदस्ती इनसे काम करवाया जाता है कि अगर काम नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे। इसी बीच में हमारे बीच में वहाँ के रहने वाले एक लड़का और हमसे जानते हैं। क्या नाम है आपका भैया? जी, मेरा नाम वैस इदरीसी है। मैं रहमतपुर वजीरगंज से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, जो आप लोग के साथ जब आप विदेश गए, पूरी घटना आप बताइए, कैसे क्या घटा आपके साथ में? जैसे हम लोग को ले गया वहाँ तो खाना पीना का दिक्कत था। हम लोग जब पहुँचे तब खाना पीना का दिक्कत था। उसके बाद काम ज्यादा करवाया जाता था। अगर हम लोग ज्यादा बोलते हैं कि हम इंडिया जाएंगे, पासपोर्ट सबका छीन लिया था। हम इंडिया जाएंगे तो बोलता है हमने तुम लोग को खरीदा है 1.5 लाख में, हमारे पैसे अदा कर दो, उसके बाद तुम लोग जा सकते हैं। ऐसे दलालों के ऊपर मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जिन लोगों को पैसा फ्रॉड में लेकर गए उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। उसी बीच में एक लड़का और है, आइए जानकारी लेते हैं, पूरा मामला क्या है। मेरा नाम अजीज अहमद है। मैं आज रात में पहुंचा हूं और हमने 2 महीने की सैलरी छोड़कर अपना खुद का टिकट करा के आया हूं। और वहाँ और भी बंदे फंसे हुए हैं बहुत सारे, वो लोग भी टिकट करा रहे हैं, अपना 2 महीने की सैलरी छोड़ रहे हैं और अपना टिकट खुद करा के आ रहे हैं। लगभग कितने लोग होंगे वहाँ पर? अभी वहाँ 100 आदमी हैं। 100 आदमी यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। इधर ये लोग ग्रुप में कॉल कर रहे हैं, देखिए बात कर रहे हैं हम लोग से ही। अच्छा, ये लोग फंसे हुए हैं। अच्छा, फंसे हुए हैं। हाँ। तो इसके लिए जैसे आपके यहाँ के आपके गोंडा के राजा साहब विदेश मंत्री हो गए, सबको लाने के लिए सब लोग मिलके इनको एप्लीकेशन दिए? अभी नहीं, मैं तो आज ही पहुंचा हूँ। अच्छा, आज रात में पहुंचा हूँ मैं। तो जैसा देख रहे हैं कि ये जो बीच के दलाल होते हैं, इन भोले भाले लोगों को ले जाकर के वहाँ फंसा देते हैं और मोटा रकम इन लोगों से ऐंठ लेते हैं। इनके खाने पीने के नाम पर केवल खाना पूर्ति रहती है और इनके काम के नाम पर वहाँ ले जाकर के इनका शोषण किया जाता है। ये हमारे बीच का रहने वाला एक इंसान इतना बड़ा गलत कार्य कर रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सलामतुल्लाह है। मैं ग्राम इंदरपुर रहने वाला है, नवाबगंज। वहाँ कहाँ पर रहते थे आप? बाहर रसिया रहते थे। रबीउल्लाह ने हमको भेजा था, लेकिन रबीउल्लाह ने हम लोगों के साथ इतना फराडपना किया है, वो हम लोग से यहाँ 1.5 लाख रुपए भी ले लिया। और जब उससे शिकायत किया कि हमको यहाँ इंडिया बुला लो, तो कह रहा है हमारा भेजने की जिम्मेदारी थी, बुलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम लोग को जैसे दिल कहे वैसे आओ, और ज्यादा करोगे तो हम भेज सकते हैं, लेकिन हम बुला नहीं सकते हैं। तुम लोग जैसे भी चाहो वैसे आ सकते हो। तो जिसके यहाँ रहते थे, जिस कंपनी में, कंपनी मालिक क्या कहता था? कंपनी मालिक यही कहता था कि 1.5 लाख रुपए दो और अपना टिकट लो, जाओ, कंपनी तुम्हारे ऊपर खर्चा किया है। तो हमने कहा, हमने वो दलाल को वहाँ पे हमने 1.5 लाख रुपए दे के आया है। तो कह रहा है दलाल वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम तुम्हारे ऊपर यहाँ पे खर्चा किया है।
लेकिन सारा फ्रॉड यहाँ का दलाल किया है हम लोग के साथ, सारा सब कुछ रबीउल्लाह ने किया। सारा रबीउल्लाह ने किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी का कहना है कि जो यहाँ से इमीडिएटर है, जब दलाल है, जिनको लोग को ले गया, ब्रोकर है, उन्हीं ने सारा फ्रॉड किया है। हमारे घर के रहने वाले बच्चे बाहर कमाने के लिए जाते हैं, अपने माता पिता को सुख देने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। बड़ी विडम्बना उनके माता पिता के सामने जब उनकी लाश आ जाती है, उनके दिल पर क्या बीत देती है। ऐसे दलालों को, ऐसे फ्रॉडों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।